इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जिसे मिस्टिकल लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि उनके ऊपर सैकड़ों सालों से रिसर्च की जा रही है और फिर भी रिसर्चर्स के हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में से एक है इजिप्ट यानी मिस्र के पिरामिड्स, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिनमें सबसे बड़े पिरामिड्स की ऊंचाई 146.6 मीटर और वेट 6 मिलियन टन है। कहा जाता है कि ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें 9 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं और इसमें लगे एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच है। और हैरानी की बात यह है कि इन पिरामिड्स को आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था, जिस समय ना ही एडवांस्ड टूल मौजूद थे, ना ही क्रेन थी और ना ही पहिए का आविष्कार हुआ था। तो फिर इन पिरामिड को कैसे बनाया गया? इनमें लगे पत्थर 250 किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए और आखिर इन्हें इतनी ऊंचाई तक कौन सी टेक्निक से पहुंचाया गया? आइए इन रहस्यों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसे 2560 बीसी के आसपास बनाया गया था। यह पिरामिड नील नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके आसपास 2 और पिरामिड्स को देखा जा सकता है, जो साइज में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से छोटे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन जैसे टोटल 118 पिरामिड्स बनाए गए हैं, जो अलग अलग शेप और साइज के हैं। अब इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था और वहां के राजाओं की डेड बॉडीज को एक लकड़ी या मेटल के ताबूत में बंद करके रखा जाता था, जहां उनके साथ बहुत सारे गहने और दूसरे कीमती सामान भी रखे जाते थे। लेकिन अगर इन्हें एक मकबरे के रूप में बनाया गया था तो इनमें डेड बॉडीज भी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अब तक वहां ना ही कोई खजाना मिला और ना ही किसी राजा की ताबूत में बंद डेड बॉडी। तो फिर आखिर इन्हें क्यों बनाया गया था? इस पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मशहूर हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीजन रहा होगा, ये सवाल अब भी वैसा ही मौजूद है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए कई सालों से रिसर्च चल रही है। इन्हीं रिसर्च के दौरान रिसर्चर टीम को कई ऐसी चीजों के बारे में पता चला जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और उन्हीं में से एक है इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन। बिना किसी टेक्नोलॉजी के आखिर इतने बड़े और मजबूत पिरामिड्स को कैसे बनाया गया होगा, वो भी सिर्फ 20 साल के अंदर। आइए इसे समझने के लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस 6 मिलियन टन के पिरामिड को बनाने के लिए एक ऐसी जमीन ढूंढी गई होगी जो इतने वजन को आसानी से झेल सके। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का बहुत ही पेचीदा काम शुरू हुआ होगा, जो है इसका डायरेक्शन। इन पिरामिड्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनके चारों डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में एग्जैक्टली पॉइंटेड हैं। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि बिना किसी कंपास की मदद से दिशा का पता लगाकर आखिर ऐसे इसे एग्जैक्टली कैसे सेट किया गया होगा? इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने दिशाओं को पॉइंट करने के लिए पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे की मदद ली हो, जिससे पृथ्वी के पोल का पता चलता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और थियरी दी गई है, जो है ऑटोमन इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री हो जाता है और दिन व रात की ड्यूरेशन लगभग बराबर होती है, यानी इक्विनॉक्स के दिन रात दोनों लगभग 12 घंटे के होते हैं। इस दौरान ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जमीन पर पड़ने वाली छाया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। तो कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियन ने इसका इस्तेमाल करके इस पिरामिड के डायरेक्शन को सेट किया होगा। यह थियरी इस वजह से भी ज्यादा एक्यूरेट लगती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही माइनर एरर देखने को मिलता है, और यही एरर पिरामिड के डायरेक्शन में भी रिसर्चर्स ने पाया है। अब डायरेक्शन तो सेट हो चुका, इसके बाद अगला काम था जमीन को लेवल करना, क्योंकि इतने बड़े पिरामिड को खड़ा करने के लिए सही लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन लेवलिंग को इतने लार्ज एरिया में करना, यह काम टेक्नोलॉजी के साथ भी चैलेंजिंग लगता है। फिर आज से 4500 साल पहले लोगों ने आखिर ये कैसे किया होगा? इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि इजिप्ट के उस जमाने में इंजीनियर्स ने जमीन को सही लेवल में लाने के लिए वुड वर्किंग टूल का इस्तेमाल किया हो, जो लकड़ी से बना होता है और इसके ठीक बीच में रस्सी से एक नुकीला पत्थर या मेटल बांधा हुआ होता है। अगर लेवल करते वक्त ये रस्सी बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो लकड़ी वाला हिस्सा जमीन पर आराम से सेट है, तो इसका मतलब है कि एरिया लेवल में है। लेकिन रस्सी सेंटर की तरफ 1 इंच भी साइड में जाती है तो इसका मतलब है कि जमीन को लेवल में लाने की जरूरत है।
इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जमीन की लेवलिंग के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा और बाद में एक साइड से पानी से दूसरे साइड के वाटर लेवल को मैच कराकर किया गया होगा लेवलिंग। इसके बाद बारी आती है पत्थरों की कटाई की। अब क्योंकि इस पिरामिड में लगे एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच है, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनको इतना परफेक्ट तरीके से आयताकार या वर्गाकार शेप में कैसे काटा गया होगा। इसका जवाब है छेनी हथौड़े से। जी हाँ, इस पिरामिड में लगे 23 लाख से भी ज्यादा लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स को कॉपर और आर्सेनिक से बने छेनी से काटा गया था। इसके अलावा इजिप्शियन इन पत्थरों को तोड़ने के लिए बहुत ही कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। पहले ये स्टोन्स में क्रैक ढूंढते थे, उसमें हथौड़ी की मदद से ठोक के लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाता था और इसके बाद वो उन क्रैक्स में पानी डालते थे, जिससे लकड़ी पानी को सोख करके फूल जाती थी। साथ ही क्रैक्स भी इतने बड़े हो जाते थे कि स्टोन टूटकर अलग हो जाता था। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उसमें ज्यादातर तो आसपास के इलाकों से ही लाए गए थे, सिवाय लाइमस्टोन के। लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर तोरा शहर में पाया जाता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उस समय पहिए का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, तो इतने बड़े बड़े स्टोन्स ब्लॉक को यहाँ लाया कैसे गया होगा। असल में इसके लिए तोरा और गीजा के बीच पड़ने वाली नदी का इस्तेमाल किया गया था और पत्थरों को लाने के लिए बड़ी बड़ी कश्तियां बनाई गई थीं। लेकिन इतने बड़े स्टोन्स को कश्तियों पर लोड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए 500 से भी ज्यादा वर्कर्स की मदद ली गई होगी। अगला सवाल आता है कि नदी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तो ये स्टोन पहुंच गए, लेकिन अब किनारों से इन्हें साइड तक कैसे ले जाया गया होगा। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने थियरी दी कि ये स्लेज यानी कि बिना पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे और उन पर इन पत्थरों को लोड करने के बाद साइड तक पहुंचाया जाता था। अब स्लेज आसानी से मूव कर सके, इसके लिए वो उसके आगे जमीन पर एक सही अमाउंट में पानी डाला करते थे, जिसकी वजह से ग्लाइडिंग काफी इजी हो जाती थी और कम मेहनत में इतने बड़े पत्थर साइड पर पहुंचा दिए जाते थे। वैसे आपको बता दें कि इस पिरामिड को बनाने में 20 से 30 हजार लोग लगे थे, जो रोजाना घंटों काम किया करते थे और एक स्टोन ब्लॉक के ऊपर तेजी से दूसरा सेट करते जाते थे। इस तरह पिरामिड के नीचे का काम तो आसानी से हो सकता था, वो समझ में भी आता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इन स्टोन्स को कैसे पहुंचाया जाता होगा। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो इन पर स्टोन्स को स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर ले जाया जाता होगा या फिर जिगजैग तरीके से। इसके अलावा एक और थियरी जो रिसर्चर्स देते हैं वो ये है कि इन पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए स्लोप यानी ढलान बनाया गया होगा और इनके बीच लकड़ियां लगा दी गई होंगी। पत्थर को स्लेज पर लोड करके उसे रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को लकड़ियों से राउंड घुमाकर खींचा जाता होगा और इस तरह से स्टोन्स ऊपर पहुंचाए जाते होंगे। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती होगी उसके अकॉर्डिंग वापस से स्लोप बनाए जाते होंगे और ये ज्यादा एंगुलर ना हो, इसके लिए इसे और भी ज्यादा दूरी से बनाया जाता होगा। जाहिर सी बात है कि ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ी होगी, जबकि ये पिरामिड सिर्फ 20 साल में ही बनकर तैयार हो गया। ऐसे में इसके कंस्ट्रक्शन का एग्जैक्टली क्या तरीका रहा होगा, यह भी एक सवाल बना हुआ है। सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थरों को रख देने से ये पिरामिड नहीं बन गए थे, बल्कि इनके अंदर कई चैम्बर्स, रास्ते और कई सुरंगें बनाई गई थी और अपने आप में इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इन्हें क्यों और कैसे बनाया गया होगा, इसको लेकर आपको कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज सुनने को मिल जाएंगी। इन पिरामिड्स की जटिलता को देखते हुए एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ऐसी भी मशहूर है कि इसको एलियंस ने बनाया है, क्योंकि इतने बड़े और भारी पिरामिड को बनाना किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि हजारों सालों से खड़े ये पिरामिड्स आज इजिप्शियन के स्किल, शार्प माइंड और उनकी नायाब इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी वे लोग कितनी महारत के साथ एक अजूबा खड़ा कर देते थे। जब रिसर्चर्स ने इस अनोखे पिरामिड पर अलग अलग जगहों पर ड्रिल से होल करके रोबोटिक कैमरे से इनके चैम्बर्स तक पहुंचकर देखा, तो इन चैम्बर्स के अंदर का नजारा देखकर सारे रिसर्चर्स हैरान रह गए। जिसे देखने के लिए साथियों एंड स्क्रीन पर लगे पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखें। वैसे आप इन पिरामिड से रिलेटेड कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।